पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास सलोत्री गांव में अवैध खनन के कारण लोग बेहद परेशान हैं। खनन माफिया बिना किसी डर के यहां काम कर रहे हैं। 8-9 जेसीबी सहित भारी मशीनरी का उपयोग करके बड़े पैमाने पर बजरी जमा की जा रही है। न तो पुलिस और न ही खनन विभाग इस पर कोई कार्रवाई कर रहा है और न ही इसमें शामिल लोगों से कोई पूछताछ होती है। क्षेत्र के लोगों ने अनियंत्रित खनन के कारण होने वाली गंभीर जल संकट को उजागर करते हुए अपनी नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने खुलासा किया कि बजरी के बड़े पैमाने पर उत्खनन के परिणाम स्वरूप 10 से 15 फीट गहरे खड्डे हो गए हैं, जो काफी खतरे पैदा करते हैं। खनन स्थल के पास एलओसी है, जिसे लेकर सुरक्षा संबंधी चिंताएं भी बढ़ गई हैं। स्थानीय लोगों को डर है कि भविष्य में घुसपैठ के प्रयासों के लिए इन्हीं गहरे गड्ढों का फायदा उठाया जा सकता है। सलोत्री के लोगों ने अब पुंछ के डिप्टी कमिश्नर विकास कुंडल से इस मुद्दे पर तत्काल संज्ञान लेने की अपील की है। वे जिला प्रशासन से अवैध खनन को रोकने, पानी की कमी को दूर करने और इस खतरे के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने का आग्रह कर रहे हैं। इस वक्त जेके अपडेट की टीम पहुंच चुकी है गांव सलोत्री, जो बिल्कुल एलओसी पे है। यहाँ से कुछ ही 100 या 50 मीटर की दूरी पे पाकिस्तान का नियंत्रण रेखा होगी। तो पुंछ के खासकर जो सरहदी जिला है ये सलोत्री, यहाँ पे धड़ल्ले से माइनिंग का कारोबार चल रहा है, मगर जिला इंतजामिया और माइनिंग डिपार्टमेंट इस पे रोक लगाने पे नाकाम है। पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से भी आए दिन 1-2 गाड़ियां ट्रैक्टर ट्राली पकड़ लेते हैं और अपना काम पूरा कर लेते हैं। मगर यहाँ पे जब लोगों ने जब मीडिया से राब्ता किया, उन्होंने बताया कि ये बॉर्डर इलाका है। कल यहाँ पे माइनिंग डिपार्टमेंट की तरफ से खड्डे किए जा रहे हैं। अभी इस वक्त लाइव हम गांव सलोत्री में खड़े हैं। हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कम से कम 5 से 6 जेसीबी लगी हुई हैं, जो इलीगल हैं, जो नहीं लग सकती, क्योंकि कल इन्हीं जो खड्डे किए जाएंगे, खासकर कल को हमारा दुश्मन देश कोई हरकत करता है तो उससे हम लोगों को यहाँ पे जो खासकर सर्दी जिला के लोग हैं उनको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और खासकर हम जिला इंतजामिया से भी अपील करेंगे, अगर माइनिंग डिपार्टमेंट इसके ऊपर कुछ नहीं करता तो जिला इंतजामिया, खासकर डिप्टी कमिश्नर पुंछ, एसएसपी पुंछ, उनको इस चीज का ध्यान देकर अपनी खासकर कंसर्न टीम को भेज के यहाँ पे कार्रवाई करवानी चाहिए। क्योंकि कल को बड़ा हादसा हो, इसका जिम्मेवार कौन होगा? कल गर्मियों का मौसम आएगा, लोगों के बच्चे नहाने के लिए जाएंगे, जैसे भी ये बड़े बड़े खड्डे कर देती हैं, वहां पानी इकट्ठा हो जाता है। कल लोगों के बच्चे वहां नहाने के लिए जाएंगे, कोई डूब के मर जाएगा, उसका जिम्मेवार कौन होगा? मगर इस तरफ किसी को कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं और खासकर लोगों की जानों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और खासकर ये ब्लॉक इस वक्त बिल्कुल बॉर्डर पे है और साथ में ही हमारी इंडियन फोर्सेस की पोस्टें हैं और साथ में ही आगे कुछ मीटर की दूरी पर पाकिस्तान की पोस्टें होंगी। तो खासकर धड़ल्ले से यहाँ जेसीबी लगा कर माइनिंग की जा रही है, मगर इस पर रोकने वाला कोई नहीं है, ना माइनिंग डिपार्टमेंट, ना जिला इंतजामिया, ना पुलिस। और खासकर हम भी पुलिस डिपार्टमेंट से भी अपील करेंगे और माइनिंग डिपार्टमेंट से और जिला इंतजामिया से कि इस तरफ ध्यान दिया जाए। कल को बड़ा हादसा होगा, उसका जिम्मेवार कौन होगा? अपने साथी में कैमरामैन के साथ में जेबी सिंह, एलओसी सलोत्री गांव से। पुंछ। सर बताएं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं किस हवाले से? देखें, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके चैनल्स के हवाले से कर रहा हूँ, पुंछ में एक बड़ी संगीन प्रॉब्लम, एक बड़ी परेशानी आ रही है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इलीगल माइनिंग की जो प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पर पुंछ में दिन ब दिन बढ़ रही है। ये बॉर्डर ज़िला है, यहाँ पर अगर इलीगल माइनिंग होगी तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है पूरे हमारे समाज के ऊपर, हमारे आबो हवा के ऊपर, वातावरण के ऊपर और मोर ओवर सिक्योरिटी ऑपरेटर्स के ऊपर। मैं बड़ा हैरान हो गया। मैं पिछले दिनों गया यहाँ पर जिलास के आगे सलोत्री की तरफ, वहां मैंने देखा बॉर्डर के ऊपर दरिया में जो है वो वहां पर माइनिंग हो रही है। वहां पर वो बॉर्डर है, वहां पर लगातार वहां पर क्रशर लगे हुए हैं, लगातार वहां से मटेरियल ढोया जा रहा है, माइनिंग की जा रही है, खड्डे पड़ रहे हैं। मैं तो हैरान हो गया कि आर्मी ने कैसे परमिट किया, ये अपनी जो हमारी जिला इंतजामिया, इसने कैसे परमिट किया? क्योंकि मेरे भाई ये मिलिटेंसी प्रोन एरिया है, इलीगल माइनिंग करके आप गड्ढे डाल रहे हैं। ऑलरेडी हमारे यहाँ पर जो बच्चे कुछ जो हैं यहाँ पर उसकी जद में आए थे, वो पहले डूब गए थे। यहाँ पर मुझे याद है देरा दुलिया की तरफ आप देखें, सलोत्री बॉर्डर पर इलीगल माइनिंग होगी। इलीगल माइनिंग का मतलब यह है कि यू अलो द टेररिस्ट टू कम इनसाइड, आप टेररिज्म को बढ़ावा दे रहे, यू अलो द नार्को टेररिस्ट टू कम इनसाइड। क्योंकि वहां पर जिस किस्म की माइनिंग हो रही है उससे नार्को टेररिज्म को बढ़ावा मिलेगा, टेररिज्म को बढ़ावा मिलेगा, एनवायरनमेंट हमारा तबाह होगा और दूसरा गड्ढे पड़ेंगे, किसी भी बच्चे का हादसा हो सकता है। उसके अलावा
आप वहां से चलते आए, यहाँ देरी साहब है यहाँ पर, जो जनरल्स का यहाँ पर एक उनका एक मेमोरियल बना हुआ है। मैं हैरान हूं, वहां बना हुआ, ये वहां पर भी माइनिंग हो रही है, वहां भी क्रशर लगा हुआ है। ये कैसे सरकार, ये आर्मी ने इसको अपोज क्यों नहीं किया? ये सरकार ने कैसे परमिशन दे दी है वहां पर? उसके अलावा आप चले आ जाए, पूरा दरिया में क्रशर लगे हुए हैं। नंगाली साहब एक हमारा पुराना, इतना पुराना वहां पर हमारा गुरुद्वारा है, हिस्टोरिकल गुरुद्वारा है, वहां नंगाली साहब के बीच में लगी हुई है, कलाई दरिया के बीच में लगा हुआ है। ऐसी कोई स्पेस नहीं है यहां पर पुंछ में जहां पर इस लालच, इतनी इलीगल माइनिंग हो रही है, क्रशर लगे हुए हैं। मुझे समझ नहीं आती है ये कौन से परमिशन दे रहे हैं, ये कौन सी एडमिनिस्ट्रेशन है जो परमिशन दे रही है। मेरी डीसी साहब से इल्तिजा है, मेरी एलजी से इल्तिजा है कि सर इस चीज का संज्ञान लिया जाए। ये जो इलीगल माइनिंग है एनजीटी ने बंद किया है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है इसके ऊपर, अगर इसके ऊपर अंकुश नहीं लगाया गया तो एक बड़ी त्रासदी होगी, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, जिला एडमिनिस्ट्रेशन और ये जितने लोग यहां पर जो माइनिंग माफिया है, ये सब लोग उसके जिम्मेवार होंगे। इससे पहले डीसी साहब कोई हादसा हो जाए यहां पर, इससे पहले कि ये इलीगल जो माइनिंग की वबा जो है ये पूरे जिले को खा जाए, हमारे एनवायरनमेंट को तबाह कर दे, हमारे दरियाओं को तबाह कर दे, हमारे खेतों और खलियान को तबाह कर दे, हमारे बच्चे किसी की बलि ले लिए जो गड्ढे पड़ रहे हैं इसके बीच में, या नारकोटिक्स जो नार्को टेररिज्म अक्रॉस द बॉर्डर से यहां पर आ रहा है, या टेररिज्म जो इधर गुजर रहे हैं। तो अगर कोई हादसा हो गया तो उसके लिए आप लोग जिम्मेवार होंगे। तो डीसी साहब इससे पहले कुछ हो, यू काइंडली टेक स्ट्रिक्ट एक्शन। ये जहां पर भी है जिनको ये परमिशन मिली हुई है, ये इलीगल परमिशंस हैं। आर्मी का आपने वो मेमोरियल तबाह कर दिया है, उधर से आप देखें बॉर्डर के ऊपर आप इस तरह से हैं, नंगाली गुरुद्वारा आपने तबाह कर दिया है, और जहां जहां भी आप देखें स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर आपने जहां पर ये जो हैं ये क्रशर दिए हुए हैं, इलीगल माइनिंग हो रही है। नंगाली साहब का दरिया बैठ गया है इलीगल माइनिंग के कारण, ब्रिज बैठ गया है। तो इसलिए इन चीजों का डीसी साहब आप संज्ञान लें। मैं एलजी साहब से भी गुजारिश करूंगा कि डीसी पुंछ को डायरेक्शन दी जाए, ये जितने भी यहां पर इलीगल माइनिंग के ये जो लोगों ने बनाए हुए हैं, लीगल सर्टिफिकेट्स लिए हुए हैं इन लोगों ने, इनकी जांच पड़ताल की जाए, और जो भी स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं उनसे इलीगल माइनिंग का ये जो कारोबार जो है उठाया जाए, और ताकि पुंछ को जो है ये टेररिज्म से बचाया जाए, पुंछ को जो धरती दरियाओं की धस रही है उससे बचाया जाए, ताकि पुंछ के एनवायरनमेंट को साफ और सफा किया जाए। तो मैं फिर आपके चैनल की वसादत से ये पूरा जो मैंने ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है लोगों के नोटिस में ला रहा हूं, एडमिनिस्ट्रेशन के, एलजी सरकार के नोटिस में ला रहा हूं, ताकि इसके ऊपर कोई एक्शन हो। बहुत बहुत धन्यवाद। माइनिंग एक बहुत बड़ा मसला है, ये सिर्फ यहाँ जलास की बात नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर में हमारे दरियाओं को जो है माइनिंग माफिया ने टोटली ख़त्म कर दिया है। और आप देख सकते हैं कि आज जो पानी का निकास है वो कितने डोन जा चुका है। यहाँ आप जलास के अंदर नज़र मारेंगे तो ये हमारी लगभग 2-3 हज़ार कनाल जगह है, जो 50 बार इरिगेशन के डी के पास जाने के बाद भी वो यहाँ की नहर जो है वो नहीं चला सके। उसका जो है मेन मसला यही है कि पीछे से पानी का निकास डाउन हो गया है, जिस वजह से यहाँ की नहर नहीं चल रही है। और माइनिंग माफिया इतना ज़्यादा हो चुका है कि पॉइंट यहाँ का कहीं है, पॉइंट यहाँ जलास में और माइनिंग मंगनाड़ और दरादुलिया में हो रही है, क्योंकि माइनिंग माफिया जो भी है वो कहीं ना कहीं बड़े लेवल का आदमी है, और जो है गरीबों की ज़मीनों को उन्होंने ख़त्म कर रखा है। एरिया में जो माइनिंग हो रही है, देखिए वही आप यहाँ पर एक बार देख सकते हैं कि आप जेसीबी या कितनी हद तक जो है वो जा चुकी है, और लगभग 10-10 फुट खड्डा जो है, यहाँ पे कितने नौजवान जो है जिनकी जान चली गई, कितने लोगों के जो है मैं कहूँगा कि जो है जानवर जो है उन गड्ढों में गिर के मर गए, और कितने सारे लोग, कितने ट्रालियों का नुकसान, मतलब हर चीज़ का नुकसान जो है वहाँ पर हो रहा है। लेकिन एक सवाल समझना चाहूँगा, रात के अंधेरे में तो समझ आता है कि हो सकता है कि चोरी छुपी यहाँ पे माइनिंग कर रही हो, लेकिन दिन दिहाड़े देखिए जो तो क्रशर माफिया है, जिनके क्रशर है वो तो छुप के करते हैं क्योंकि उनका पॉइंट लीगल ही नहीं है। लेकिन अब डिपार्टमेंट को भी देखना चाहिए, कहीं ना कहीं ये लोग जो है
दिन दिहाड़े मैं कहूँगा कि बहुत बड़ी धांधली है। माइनिंग डिपार्टमेंट पूरी तरह जो है इसमें इन्वॉल्व है। ऐसे जो है किसी की हिम्मत नहीं है कोई इलीगल काम करने की। माइनिंग डिपार्टमेंट की वजह से ही जो है माइनिंग डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है, तभी जो है वो ऐसा नहीं कर सकते। नहीं तो दिन दिहाड़े 10-10 जेसीबी और 200-200 ट्रैक्टर चलना ये कोई मजाक नहीं है। और मैं कहूँगा कि डीएमओ की आंखों के नीचे ये काम हो रहा है। यहाँ पर चौकी अफसर जलास बैठा है, तो ऐसा काम जो है वो वाजिब नहीं है, क्योंकि अगर उनकी आंखों के सामने ये काम हो रहा है। आप देखिए यहाँ पर रैंप बने हुए हैं, रैंप कौन सा लीगल है? रैंप तो लीगल ही नहीं होता। आप रैंप पे जाके ट्राली से कैसे टिपर भर सकते हैं? लेकिन रैंप भी बने हुए लीगल। कोई मैं कहूँगा कि 2-4 लोगों की जो टीम है यहाँ के, उन वजह से जो है मैं कहूँगा कि पूरे यहाँ की ज़मीनों का जो है कुबाड़ा हो चुका है। और आने वाले समय में आप देखेंगे हमारे लोग, ये हैंडपम्प्स के पानी भी ख़त्म हो जाएंगे और हमारे जो लोग हैं वो पानी के लिए तरसेंगे और लोग पानी की वजह से ही मरेंगे। ऐसा होगा। जगह 5 नंबर। अच्छा, कितनी एक मशीन लगी है चाचा? वो तो मशीन 4-5 देखिए नहीं। ये डेली होनी है इस तरह? हाँ, जब बने जा देखो ना जनाब, कदे 10 मिनट और बने रहो जो बंदे। अच्छा, ये डेली इस तरह चलनी है? इससे तो ये ट्रालियां इस तरह पार ये तू खंडन तो बजरी नहीं है माल की है। चाचा ये तुसे कुछ दसने से गई था कि मैस नल के होया तो वो मैंने दसो। मैस बिल आ गई, खड्डा गया भरिया। अच्छा, तो या मशीन साध गया तो अगर तू खड्डो पट के मैस बाहर काट गया खड्डा। अच्छा, इतने डूंगे खड्डे? आए कदे देखो एक यो खंबो बिल ले जाए ना। अच्छा 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 खंबो कितना मीटर का हो? अच्छा, तो इतने डूंगा खड्डो? बड़ा बड़ा खंडा है मायो है, 50-50 मीटर बिच गया गए। मशीन कितनी बिच ले गए? अच्छा 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 अच्छा। चाचा ये माइनिंग जड़ी है इतना इस तरह चलनी रहे या चलती रहे? इतना थारी अब अपनी जमीन नहीं है इत? नहीं हम मेरो माल था, मेरो माल भी पार टाप गया। ओहो, 4 मैस पार टाप गई है 25 तारीख जी। ये जगह केड़ी है चाचा? ये जगह ना दसो मेरे। या जगह फ्लोर है ना, चलास का फ्लोर रले हुए ना। अच्छा अच्छा, ये चलास भी चानी है? या चलास में या कसी बनी पार चलास आहो, यो फ्लोर है। अच्छा चाचा, मैं एक गल और दसो, ये कद ने मशीना लगी हैं? कद ने इस तरह मशीन कर देगी लगी है तो आई पता नहीं 2-3 साल लेंगी। अच्छा, 2-3 साल की इस तरह ये चलनी है कार्रवाई? ये सेरा चले ले, ये कोई बंद है नहीं। पुलिस कार्रवाई नहीं करती? करे आए मुड़ गया जा पता नहीं रहती हो रहा है कि कोई कटे जाए फिर चलती रही ना। चाचा मैंने एक गल और दसो, तो तो ठिपर भी आगा लेगा जावे? नहीं सिर्फ ट्राली ट्राली जी पूरा दिन इधर इस तरह मलबो ले जावे? अच्छा 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 अच्छा। तो चाचा यहाँ चंगो खड्डो मारे में बुढ़ा खड्डा तम बनेगा जाता है, देखो ना तम मुड़ आया हूँ तावले आए थे, देखो ना खड्डा कितने बुना लगी रहा। अच्छा 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 अच्छा। उन छड़ो पत्थर ही रहेगा उनके खड़ेगा, उन है ही नहीं माल ही बिक ले क्यों सारा माल है ही नहीं उनका। तो चाचा ये कितनी मशीन लगी रही है बुना? यहाँ था उहाँ यहाँ ऊपर 2 साइड कोई पता नहीं हुआ बना 4-5 डिसेंट ही रही है, पता नहीं है देखी नहीं हुआ पार हुआ तू बन कर। अच्छा, 4-5 थल्ला गई हैं। तो चाचा इन्हें कोई रोक तो नहीं है इतने लगा जावे मशीना? मशीन को कोई पता नहीं, पर तू ले 5 नंबर वो तो ले, कोई समझ नहीं। मशीन नहीं देखी है, ट्राली जाती देख। लेकिन इसने मशीन बुन लगी हुई दिसे थी ना बुन वो तू तम अगर गया नहीं और टावर उतनी ना गया और टावर जाओ। अच्छा ठीक है चाचा, बहुत बहुत थारो शुक्रिया। बेहतर भविष्य और उत्तम शिक्षा के लिए अपने बच्चों का दाखिला सीबीएसई एफिलिएटेड एमवी इंटरनेशनल स्कूल में करवाएं। 16 एजुकेशनल अवार्ड से सम्मानित एमवी इंटरनेशनल स्कूल में अंतर्राष्ट्रीय टाई अप्स और लड़के लड़कियों के लिए एनसीसी भी उपलब्ध है। यहाँ अटल टिंकरिंग लैब और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से लेस रचनात्मक पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है। हर साल कक्षा 12वीं की सीबीएसई परीक्षा में स्कूल के छात्रों का टॉप क्लास रिजल्ट एमवी इंटरनेशनल स्कूल की एक खास पहचान है। स्कूल मैनेजमेंट ने अब तक उत्कृष्ट रिजल्ट के लिए टॉपर छात्रों को 61 ब्रांडेड लैपटॉप प्रदान किए हैं। लिमिटेड सीट्स के लिए एमवी इंटरनेशनल स्कूल में दाखिला खुल चुका है। जम्मू, सांबा, कठुआ जिलों में स्कूल ट्रांसपोर्ट भी उपलब्ध है। हमारा पता है एमवी इंटरनेशनल स्कूल, 17 माइल्स, ठंडी खुई, सांबा। फोन नंबर 7298212270। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।